परमात्मा का नाम वो घट में है। ये 4 पदार्थों का ज्ञान सतगुरु जनाएगा और ऐसे सतगुरु की खोज करेंगे। और जिनकी कृपा से सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जो आज के सत्संग को, इस कथा प्रसंग को, सुंदरकांड प्रसंग को श्रवण किया है सज्जनों, हमने देखा है महाराज जी की कृपा से। आप भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान चाहिए, कहीं से भी ना मिले। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिखाते हैं। आप देखिए, आप हर बार आते हैं, आपके इस काशीपुर क्षेत्र में एरिया में राम भागवत कथा का आयोजन किया था, वो भी आपने सुनी होगी। इस घर में भी तीसरी चौथी बार सत्संग होने जा रहा है, हुआ है, वो आपने श्रवण किया। लेकिन श्रवण करके मंथन कितना का किया है? बात तो ये है ना, मैंने पहले ही कहा था, सुनना, सुनाना, समझना बड़ी बात नहीं है, जीवन में कितना का धारण किया है। जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अन्यथा सुना तो रावण ने भी बहुत था। आपको पता है रावण किसकी भक्ति करता था? पता है भाई, किसका भक्त था रावण? भगवान शिव का। और भगवान शिव की तपस्या की थी। तपस्या में क्या मांगा था? सोने की लंका मांग ली थी। कहते हैं ना, भगवान शिव को उठा दिया था उसने, इतना बल था, लेकिन बुद्धि का विनाश था, ज्ञान नहीं था ना। जब तक ज्ञान नहीं है, आप बाहर से कुछ मर्जी करते रहो, सब बेकार व्यर्थ है। जब ज्ञान मिल गया, माता शबरी की तरह कुछ करने की जरूरत नहीं, साधना में बैठ जाओ, प्रभु राम आपकी कुटिया में आ जाएंगे। ऐसा ज्ञान चाहिए। इसलिए जब सतगुरु मिलता है, उस ज्ञान के साथ जोड़ता है, फिर पता चलेगा कि जो सुंदरकांड सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या महत्व है। माता का जागरण, माँ की चौकी कर ली, शिव कथा सुन ली, भागवत कथा, सारी चीजों का सार एक ही है, मात्र वो ज्ञान है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, का पंथा महाभारत के वन पर्व में आता है, सुना होगा शायद आपने। उन्होंने कहा, का पंथा कौन सा मार्ग है? क्या कहा था युधिष्ठिर ने? महाजनो येन गता सा पंथा, एक ही मार्ग है। कुछ भी सुन ले, महाजनो येन गथा सा पंथा। कहते यक्ष जी, एक मार्ग, एक रास्ता है जिस पर ऋषि मुनि योगी तपस्वी चल कर गए। आज उसी मार्ग का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। हम पता क्या कहते हैं बहन जी? ईश्वर एक है, मार्ग अनेक है। सज्जनों, ईश्वर एक है तो मार्ग भी एक है, और वो ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान भी ऐसा गुरु चाहिए। आज संसार में पता क्या होता है, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी, जल्दी तो नहीं है ना। अगर 15 मिनट 20 मिनट ऊपर हो जाए, ये तो नहीं कहोगे कि बहन जी 5 बजे का टाइम था, आप तो आगे चले गए। कुछ संगत लेट भी आई है कि नहीं आई है ना भाई? तो हम जो देने आए हैं वो आपको देके जाएंगे। इसलिए आज देखिए, संसार में इतने संत, इतने सतगुरु हैं। हम जाते हैं संतों के पास, कहते हैं ना, जीने लाई गली ओदे नाल तुर चली। कहते जिसने जो दे दिया, हाँ जी बहन जी पहुंचे संत, बड़े अच्छे प्रवचन किए, बड़े अच्छे भजन सुनाई, कथा का तो आनंद आ गया। सज्जनों, कथा सुनाना बड़ी बात नहीं, भजन सुनाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो ये है कि जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा है, क्या वो सतगुरु दे रहा है? आप देखिए, हिंदू धर्म में एक छोटी सी मान्यता है, कभी आपने सुना हो, जब कहते किसी इंसान की डेथ होने लगती है ना, कहा जाता है अक्सर गीता का 18वां अध्याय पढ़ के सुना दो जी, मोक्ष मिल जाएगा। सुना हो शायद आपने, लेकिन कभी विचार किया गीता के 18वें अध्याय में लिखा क्या है? उसमें लिखा है, यह शास्त्र विधि मुक्त सृज्य वर्तते कामकारता, न सिद्धि मवाप्नोति, ना सुखम ना पराम गति। कहते अर्जुन, मरने वाली जीवात्मा के पास अगर ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है, तो ना मोक्ष मिल सकता है, ना परम गति मिल सकती है, ना जीवन में कभी सुख शांति आ सकती है। ज्ञान चाहिए। ज्ञान का भाग जान लेना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान्नम अव्ययम विवस्वान मन में प्रावनोरिक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिख के कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझको जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। सनातन धर्म की बात करते हैं ना, सनातन ज्ञान की बात कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है। कहते जो ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं ना, मनु को, इक्ष्वाकु को, सूर्य को, सबको दिया है। आने वाले समय में ये ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन आज हम कहते हैं जी, मंत्र का जाप कर लिया, पाठ का रटन कर लिया, शब्दों का उच्चारण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सज्जनों, अव्यक्त अक्षर गीता में लिखा है, मेरे अपने विचार में, वो अव्यक्त है, भाषा से परे है। किसी सतगुरु ने संत के पास गए, अगर उसने शब्द दे दिया, अगर उसने माला दे दी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन तो 24 फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मन चारों
दिशाओं में घूम रहा है, हाथों में माला है, मुख में प्रभु का नाम है, लोगन राम खिलौना जाना, ईश्वर को खिलौना बनाकर रख दिया आज के इंसान ने। सतगुरु ये बाहरी ज्ञान नहीं देगा, बाहरी मंत्र, कोई बाहरी भाषा, कोई बाहरी कोई शब्द नहीं पढ़ाएगा, अंदर के ज्ञान से जोड़ेगा, अंदर की बातें हैं। और ऐसा सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहि देख अचंबा आया, नाभ कमल ते पकड़या, हमको 10 द्वार लंगाया, त्रेवे नीर की धारा चाली, शीतल मन नहलाया। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया। कौन से खेल की बात कर रहे हैं? ये दरवाजे को खोल दिया। जब ये दरवाजा खोलता अंदर गया सतगुरु, ऐसा खेल अचंबा, अचंबे का भाव हैरान हो गया मैं, मुझे पता ही नहीं था इस 5-6 फुट के शरीर में खंड ब्रह्मांड समाया है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये खंड ब्रह्मांड, नदियां, झरने, तारे, सूर्य सब कुछ घट में है, लेकिन घट में तब दिखेगा जब सतगुरु मिलेगा, वो खोलेगा दरवाजा। इसलिए आज का जो ये समय है ना, प्रभु ने नोट कर लिया। गरुड़ पुराण, आपने पुराण का नाम सुने ना, 18 पुराण हुए, गरुड़ पुराण हुआ है। जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, घरों में पाठ होता है उसका। कभी मौका मिले पाठ सुनने का तो ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा बताना चाहूंगी। गरुड़ पुराण में एक बात आती है कि इंसान के ना कंधों पर चित्रगुप्त नाम के 2 देवदूत बैठे होते हैं। वो चित्रगुप्त पता क्या करते हैं? इंसान के हर कर्म को लेखा जोखा ना लिखते हैं, नोट करते हैं। और मरने के बाद जब यमराज की कचहरी में खड़े होंगे ना, सारा वो प्रभु हिसाब किताब आगे लिखा हुआ आगे आ जाएगा, वही खाता सब आ जाएगा। और उसमें से एक बात मैं बताना चाहूंगी, आज का जो समय है ना, ये नोट हो गया आपका। जब ईश्वर की कचहरी में मरने के बाद जाओगे ना, अगर प्रभु को जाकर कह दिए कि प्रभु हमें तो संदेश ही नहीं मिला था कि आपका दर्शन होता है, प्रभु ने आज का दिन आपके समक्ष लाके खड़ा कर देना कि देख संदेश मिला था, तूने ही उस पर अमल नहीं किया। अमला वाज्य वालमा इलम निकम्मे सारे इलम कहते नहीं, अल्फाज की पहचान को इलम तो वो है जो बता दे जिंदगी की शान को। सज्जनों, इसलिए हम आपसे कहते हैं एनालिसिस करें, मंथन करें, उस ईश्वर की खोज करें, अन्यथा जीवन तो निकलता जा रहा है। पल प्रतिपल कहाँ जा रहे हैं? मौत की तरफ जा रहे हैं। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, केक रखते हैं, काटते हैं, कैंडल्स को बुझा देते हैं। महापुरुष कहते हैं खुश हो रहा है, अरे तेरे जीवन का 1 साल कम हो गया, मौत की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हमारे संत महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, ऐसे सतगुरु की खोज करें, और कहीं से भी ना मिले। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। हम कोई भीड़ इकट्ठी करने नहीं आए, हम आपसे कोई चंदा कोई पैसा इकट्ठा करने नहीं आए। हमने देखा है, यस वी हैव सीन गॉड विद द ग्रेस ऑफ सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, इनकी कृपा से हमने देखा है। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कहीं से भी ना मिले ऐसा सतगुरु, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिखाते हैं, बेशक समाधि में, लेकिन ज्ञान आज भी चल रहा है, क्योंकि ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, ज्ञान खत्म नहीं होता, वो ज्ञान आज भी है। इसलिए अगर आप इच्छा है, अगर आप जिज्ञासा रखते हैं प्रभु को देखने की, संस्थान के दरवाजे खुले हैं। मन में कोई प्रश्न है, कुछ समय यही रुकेंगे और अंत में आए सुंदरकांड का प्रसंग आज हमने श्रवण किया है। तो जैसे कहते हैं हनुमान जी की महिमा होती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। तो आए अंत में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सबने साथ साथ में गायन करना है। बोलिए पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति वार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं मौत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सरस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति दंड लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोहि गावे लगी मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम बाज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे लेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तीज संभारो आपे, तीनों लोक हाथ में कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे,
जो सतवार पाठ कर कोई छूटल बंद वहाँ सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सोई सीधी साकी बारिसा तुलसीदास सराय तेरा बीजनाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मोर सिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और अंत में हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री अनुज अग्रवाल जी को, श्रीमती अंशु अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई।